मैं नहीं मानता, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और हुकूमत में ठन गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने का बिल वापस भेज दिया। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। 1 मैन से 3 मैन करना इख्तियार से बाहर करार। कहा तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की जरूरत है। शहरी रहमान ने सदर मुमलिकत पर तनकीदी तीर चला दिए। ट्विटर पर महा संभाला, लिखा आरिफ अलवी पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। बिल वापस भेजकर साबित किया कि वो सदर नहीं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा। 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। सियासी हलचल में छुट्टी के रोज भी सरकार काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सदर की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर लाहेअमल तय किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। आईनी बहरान से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इख्तिलाफी नोट का सिलसिला ना टूटा। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले में जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और नोट। लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। इन्होंने 3 अप्रैल के हुक्म की तामील नहीं की। रजिस्ट्रार ने मुरासला जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज किया जाएगा। मैंने लिखा कि इनका मुरासला सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म की नफी करता है। चीफ जस्टिस ऐसा कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। इन्होंने आज तक मेरे खत का जवाब नहीं दिया। तफसीली नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा इम्तिहान। 2 दरखास्तें आमने सामने। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराजात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल 10 अप्रैल को चैम्बर में केस सुनेंगे। इसहाक डार दौरा अमरीका मुलतवी करने पर मुसलसल तनकीद से तिलमिला उठे। हरीफों को 2 टोक सुना दी। कहा मुल्की हालात के पेश नजर वाशिंगटन मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूंगा। अहम कौमी मामलात पर लूज टॉक मुनासिब नहीं। मुझे आलमी मालियाती इदारा मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान IMF का मेंबर है, भिकारी नहीं। मजीद बोले प्रोग्राम बहाली के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा होने वाला है। एक दोस्त मुल्क ने $2 अरब देने की तस्दीक करा दी। दूसरे की जानिब से $1 अरब की तस्दीक का इंतजार है। बुज़दिल शख्स कभी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। कप्तान का तंज। कारकुनों के साथ इफ्तार डिनर पर खिताब में कहा, हमें गुलाम समझकर चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर बिठा दिया। हमारी जंग हकीकी आजादी की है जो हम लड़ रहे हैं। मेरे घर पर हमला किया, अभी अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। जावेद लतीफ ने कप्तान को लफ्जी कटहरे में खड़ा कर दिया। बोले आइन को रीराइट करके लाडले को मौका दिया गया। जब साइफर लहराया, पेट्रोल बम फेंके, तब आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कहीं इमरान खान का नकाब ना उतर जाए। कप्तान के खिलाड़ी भी हरीफों को लफ्जी जंग में पिछाड़ने लगे। फवाद चौधरी के तोपखाने से मुसलसल बमबारी। बोले असल वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालिबा किया गया। अदलिया को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हमाद अजहर ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का कच्चा छट्टा खोल दिया। सदर का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजने का अमल दुरुस्त करार। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारण ने खबरदार कर दिया। कहा हालात मुसलसल खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। कौम 4-3-2-3 की बहस से नहीं निकली। हमारी इस्तेदा पर फुल कोर्ट बनाकर कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता। अदलिया पर जानिबदारी का इल्जाम भी आयद कर दिया। नून लीग में धड़े बंदियों की प्लानिंग पर एक्शन। 5 सीनियर लीगी अरकान को शोकॉज नोटिस। सरदार मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिजर हयात, फरीद मुफक्कर खान, असियाल खान शामिल।
पार्टी में तकसीम और बगावत की कोशिश की गई। शोकॉज का मतन 15 यौम के अंदर वजाहती जवाब तलब। कप्तान तोशाखाना रेफरेंस में भी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक। इलेक्शन कमीशन नाहली केस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 19 अप्रैल को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इमरान खान को 11 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ISPR को शाबाश। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन से दहशतगर्द तंजीम BNA का बानी गिरफ्तार हुआ। अब बलोचिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। ये हमारे इदारे की शानदार पेशावराना महारत का अक्कास है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का दो टोक ऐलान। मौलाना अहमद लुधियानवी कहते हैं मामला सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाए। मुल्क की दिफा सिर्फ अस्करी दिफा तक महदूद नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके हक़ाइक़ को मस्क किया जा रहा है। अमन के लिए जान का नजराना। खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शामिल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की कुर्सी खतरे में। अपनी ही जमात के अरकान ने कमर कस ली। नाराज अरकान को मनाने का मिशन भी नाकाम। 2 वज़रा 3 पार्लिमानी सेक्रेटरीज का हुकूमत से अलग होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न ने नई कीमतों की पटारी खोल दी। गैस के बिलों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। जनवरी से टैरिफ का निफाज, बकाया जात भी वसूल किए जाएंगे। 871 रुपए का बिल 2900 रुपए तक पहुंच गया। गरीब के लिए सस्ती, अमीर के लिए महंगी की हुकाम का मौक़िफ़। मुफ्त आटे के चक्कर में अवाम चकरा गए। फैसलाबाद में थैला ना मिलने पर खवातीन सरापा एहतजाज। नड़वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोट चट्ठा में आटा सेंटर के सामने खवातीन का मुजाहरा। इंडस हाईवे रोड ब्लॉक। एहलकारों पर आटा होटलों पर फरोख्त करने का इल्जाम। पेशावर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। पंजाब से एक बार फिर तरसील बंद। 20 किलो फाइन। आटे का थैला 3300 रुपए तक जा पहुंचा। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 3000 से 3100 में बिकने लगा। शहरी और डीलर्स दोनों परेशान। मेहनत कश की जिंदगी महंगाई की आग से सुलगने लगी। पूरा दिन फलों में रहने वालों के लिए फल तक खाना महाल। लाहौर की मेवा मंडी में मनो सब्जी और फ्रूट उठाने वाला मजदूर। बेबसी की तस्वीर। खरीदार का सामान गाड़ी तक ले जाने का सिर्फ 50 रुपए मुआवजा। मेहनत कश मजीद की दिन भर की कमाई सिर्फ 500 रुपए तक महदूद। खुद खाए या खानदान को खिलाए, हुकूमत के लिए अहम सवाल। बारिश और यालाबारी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई शुरू न हो सकी। शदीद बारिशों से गंदम की खड़ी फसल तबाह। फसल को फंगस लगने का भी खदशा। गंदम की फसल को 22 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत का तखमीना। खुला मैनहोल मौत का कुआं बन गया। कराची और रंगी में खातून समेत 3 अफराद गटर में गिर गए। मियां बीवी जाँ बहक। इमदादी कारकुनान ने लाशें निकाल ली। कराची के तिजारती इलाके न्यू चाली की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। इमारत में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने सर तोड़ कोशिशों से आग पर काबू पाया।
हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो मिटने वाला ही है। 17 रमजान यौमुल फुरकान, इस्लाम के पहले मौके ग़ज़वा बद्र का दिन। बेसरो सामान 313 जानिसार सहाबा कराम ने कई गुनाह बड़े कफ़ारे मक्का के लश्कर को अल्लाह की रहमत और मदद से शिकस्त फाश दी। 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 मुशरिकीन वासिले जहन्नम हुए। अल्लाह के कलाम की खुश इल्हानी के साथ तलावत के दिल में उतर जाए। सऊदी अरब में इत्रुल कलाम के दौरान रूह परवर मुकाबले हुस्ने क़िरात में ईरानी कारी यूनुस शाह मुरादी की पहली पोजीशन, 30 लाख रियाल इनाम दिया गया। अजान की कैटेगरी में सऊदी मुअज्जिन मोहम्मद अशरीफ फातेह करार 20 लाख रियाल के हकदार ठहरे। शुजाबाद की जामे मस्जिद गुलिस्तान, फने तामीर का हसीन शाहकार। 3 कनाल रकबे पर मुहीत अल्लाह के घर का 100 फुट से जायद ऊंचा मीनार। फर्श को संगे मरमर से तराशा गया। छतों पर मखसूस मुल्तानी सकाफती नकाशी ने खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। और मधुर आवाज के साथ सुर बिखेरने वाले असद अमानत अली पटियाला घराने के क्लासिकल गायक को बिछड़े 16 बरस बीत गए। गजल, गीत और ठुमरी पर कमाल अबूर हासिल था। उनके गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।